हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? देखिए, हम लोग पिरामिड, मैंने आपको कल पिरामिड समझाया था कि पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की परिभाषा क्या है, पिरामिड की क्या क्या विशेषताएं हैं। और मैंने आपको रेगुलर बेस पिरामिड के बारे में डिटेल में समझाया। पिरामिड का लिटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये बताया मेरे दोस्त। ठीक है ना? पिरामिड की स्लांट हाइट, स्लांट एज, हाइट, उसके बीच में कैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के, मैंने वो भी समझाया। ठीक है? और आज हम उस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे हर एक टाइप के। ठीक है ना? जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आज जो है आ चुके हैं वो भी, और जो आ सकते हैं वो भी। ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करें क्या हम लोग कहानी? यस। एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 10√3। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 270 अंडर रूट 3 है, तो आपसे पूछा है कि बताओ पिरामिड की हाइट क्या है। कैसे करेंगे? कौन करेगा जी इस सवाल को? एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 10√3 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया है 270√3। तो आपसे पूछिए हाइट। तो मेरे प्यारे भी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते पिरामिड का? टोटल सरफेस एरिया, यस अभिषेक, टोटल सरफेस एरिया बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था। अभी भाई, एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है? 10√3। तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर कितना आएगा? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10√3 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 30√3। परिमाप, चारों ओर की बाउंड्री इंटू स्लांट हाइट एल। क्लियर है? प्लस एरिया ऑफ बेस। भाई, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10√3 है तो उसका एरिया कितना होगा? अगर साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। भाई, यहां पे साइड 2 का कितने गुना है? यहां साइड 2 का 5√3 गुना है। तो एरिया 5√3 का स्क्वायर 75√3 हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना, कभी तो कुछ बोला करो आप लोग। कब बोलोगे? बुढ़ापे में जाके बोलोगे क्या? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की समबाहु त्रिभुज की भुजा 10√3 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 75√3। बेस एरिया हमने ऐड कर दिया। सवाल में कितना दे रखा है? सवाल में ये 270√3 दे रखा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला? लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। लिटल सरफेस एरिया कैसे? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट है। भाई, आप बोलोगे जी सर देखिए √3 कैंसल आउट हो जाएगा ना, और 2 से 30 ये 15 बार चला जाएगा, तो यहां से 15 L कितना आ जाएगा भाई? 270 में से 75 चला जाएगा 195। तो मेरे प्यारे भी यहां से स्लांट हाइट आ जाएगी 195/15 13। तो स्लांट हाइट पिरामिड की 13 सेंटीमीटर आ गई। स्लांट हाइट पिरामिड की 13 सेंटीमीटर आ गई प्यारे बच्चों। अगर आपसे स्लांट हाइट पूछा होता तो 13 सेंटीमीटर उत्तर बताते सब लोग उड़ उड़ के, है ना? सर प्लीज मुझे एक बात समझा दीजिए कि लाइव क्लास में फेयर कॉपी में लिखूं या रफ कॉपी में? प्लीज सर, तो फेयर कॉपी में लिखिए डायरेक्ट। ठीक है? लेकिन आपको स्लांट हाइट नहीं बताना बच्चों। आपको क्या बताना है? आपको बताना है पिरामिड की हाइट। भाई, पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझ पा रहे हैं आप? भाई, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, यहां से उठाएंगे ये पिरामिड की हाइट होगी। ये स्लांट हाइट तो मैंने निकाल लिया 13। ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बना है 90 डिग्री का, ये इन रेडियस है। भाई, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10√3 है, साइड 10 रूट है, तो इन रेडियस क्या हो जाएगी? स्मॉल आर क्या होगा? a/2√3। 10√3 a/2√3, 10√3 को 2√3 से भाग करेंगे 5, यानी कि मेरे दोस्तों ये लेंथ 5 आ जाएगी। दिस विल बी द इन रेडियस 5। तो हाइट कितने आ जाएगी? 12। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर। सर मेरी मैथ्स वाली मैम ने कभी ऐसे कंसेप्ट नहीं बताए थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था। आशीष कह रहे हैं। तो तुमने मैथ्स वाली मैम क्यों रखी? सर क्यों नहीं रखा? मैम को भी कई गणित आवे है, हैं?
मैम को तो बढ़िया चित्रकला आती है। चलिए, सभी को समझ में, 75√3 कैसे आया जितेंद्र भाई? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसका परिमाप 3a होगा और उसका एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। मैं आपको कितनी बार बताऊं, कम से कम 100 बार मैं ये बता चुका हूं। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो एरिया √3/4 a² होगा। गोलू, सर ये आप क्या बोल रहे हैं? सर नीना गुप्ता मैम को अभी रामानुजन अवार्ड मिला है, तो हम क्या करें? हमको तो रोज अवार्ड मिले है भाई। उनको रामानुजन अवार्ड मिले, हमें रामानुजन 2.0, 3.0, रामानुजम अल्ट्रा प्रो मैक्स अवार्ड मिले। कल ही गोलू को भी मिला है भाई। गोलू कैलकुलस के सवाल लगा रहा आजकल। सवाल करो तुम 7 नंबर। ए गोलू, यहाँ का बेटे, यहाँ का। चलिए बताइए। मेरी बातों को सीरियसली बिल्कुल ना लें। एक पिरामिड का वॉल्यूम 45√3 सेंटीमीटर क्यूब है। पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पिरामिड का बेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से सारा सवाल सॉल्व होगा। पिरामिड का वॉल्यूम 45√3 दे रखा है, इसका वॉल्यूम बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पिरामिड की हाइट पूछी है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ यू कैन सॉल्व, what can you solve? You can solve volume of pyramid equal to 1/3 area of base into height, 1/3 area of base into height, 1/3 भाई। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है तो एरिया कितना होगा मेरे दोस्तों? 9√3 है भाई। क्लियर है? ये एरिया हो जाएगा ना 9√3 इंटू हाइट। एच आपको निकालनी है, कितना? 45√3 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ये 3 से मेरे प्यारे भाई 9 कितनी बार चला जाएगा? ये 3 बार चला जाएगा, √3 से √3। तो पिरामिड की जो हाइट है 45/3, 15 सेंटीमीटर आ गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इस सवाल में पिरामिड की हाइट ना पूछ के मेरे दोस्तों, अगर एग्जाम में पिरामिड की स्लांट एज पूछ लेता सपोज, तो कैसे करते? अब ये जो है सवाल, हालांकि मेंस का सवाल है, अब देखो ये भी मेंस का, ये भी मेंस का। अब इसमें आपको कितना दिमाग लगाना पड़ा है, अलझड़। इसमें कुछ भी नहीं, सीधा 1 सेकंड में आ गया उत्तर। चलो, स्लांट एज। अब तो ऐसे आगे एक लेवल भी पूछ सकता है ना। अब तो पहले आपको ये फॉर्मूला लगा के हाइट निकालनी पड़ेगा, आपको स्लांट एज निकालनी है। मेरे प्यारे भाई, ये पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी है? 6, साइड इसकी 6। तो ये हो गया इसका सेंटर और ये हाइट मेरे दोस्तों निकाली है मैंने 15। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो ये स्लांट एज होगी ना, एपेक्स से ये इस कोने को मिलाएंगे, स्लांट एज होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मेरे प्यारे भाई, अगर साइड 6 है तो सरकम रेडियस कितनी होगी? ये सरकम सेंटर से परिधि तक की दूरी 6/√3, यानी कि 2√3। अभी 2 3 अच्छा होता है ना, 2√3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर है भाई। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 15 का स्क्वायर 225 और 4 तिया 12, 225 और 12 √237 सेंटीमीटर। ये स्लांट एज आ जाएगी। √234, 243 बता रहे। दो का 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 12, 237 आना चाहिए, √237। स्लांट एज पूछ रहा हूं मैं, आई एम नॉट पूछिंग स्लांट हाइट। भाई
ये कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर, इन रेडियस सरकम रेडियस फर्क समझो आप। ठीक है ना। 6 को √3 से भाग नहीं कर सकते, 2 3 2√3, 225 + 12 √237 आएगा। ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 8। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे प्यारे भाई। ये जो सवाल है इस साल के 2020 के लेटेस्ट मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। देखिए जो स्टैंडर्ड प्री का है वैसा ही मेंस का है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। हार्ड कठिन नहीं देखना है आपको, सवाल आपको किसी भी परीक्षा में आ सकता है। एक पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, स्लांट एज 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है पिरामिड की वर्टिकल हाइट बताइए क्या होगी। वर्टिकल हाइट आपको बतानी है। तो यू हैव ए ब्यूटीफुल पिरामिड जस्ट लाइक मी, नॉट यू। तो मेरे प्यारे भाई आपके पास एक पिरामिड है, पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है अभी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है मेरे दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये यहां से सेंट्रोइड होगा, ये पिरामिड की हाइट है। वर्टिकल हाइट का मतलब बेस और एपेक्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसकी मेरे दोस्तों स्लांटेज 30 सेंटीमीटर दे रखे, तो दिस इज स्लांटेज 30 सेंटीमीटर। मैंने कल ही चीज क्लियर की थी। अभी एपेक्स से बेस के किसी भी कोने को मिला देंगे स्लांटेज। तो आपको ये हाइट निकालने मेरे प्यारे भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। अभी जिस जो चीज आपको दे रखे उसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे ना। भाई अब मेरे दोस्तों अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 20 सेंटीमीटर है तो सरकम रेडियस कैपिटल आर कितना आ जाएगा। सरकम रेडियस आ जाएगा a/√3। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही सर। तो ये सरकम रेडियस 20/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको हाइट निकालनी है मेरे प्यारे भाई, चलिए जवाब दीजिए। तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है भाई। अगर मेरे दोस्तों देखिए 30, 30 का मतलब 10 × 3। आप बोलोगे जी सर ये 20/√3 है। 20/√3 का मतलब 10 × 2/√3। आप बोलोगे जी सर। तो क्या सीखा आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने यहां से कुछ सीखा। आपको सीखना यह चाहिए था मेरे दोस्तों कि 10 यहां भी आ रहा है, 10 यहां भी आ रहा है, तो हाइट में 10 तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे जी सर। इस पे पाइथागोरस लगा दीजिएगा। 90 डिग्री के सामने 3 है और ये 2√3 है, तो इस पे पाइथागोरस लगा के क्या मिलने वाला है आप लोगों को। तो आपका जवाब होगा सर √3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/√3 का स्क्वायर 4/3, ये आ जाएगा। तो 10 × 9 = 27 - 4 हो जाएगा √23। 10 × √23/3 ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पाइथागोरस लगा के कोई भी बच्चा निकाल लेता है इस सवाल को। गोलू तने करा सवाल, आज यहां को गोलू। ले चीजी दूंगा, ले कछुआ। सभी का आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 9 ये बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आ रहा है। एक पिरामिड का वॉल्यूम आपको निकालना है। पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, हाइट 30√3 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, बिल्कुल आता है आशीष, इतना इजी। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। वॉल्यूम इज वॉट, 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अगर किसी पिरामिड की अभी बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 8 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3 होता है। यहां साइड 2 का 4 गुना है तो एरिया 16√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और हाइट आपको दी है 30√3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो वॉल्यूम आ गया 480। 480 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
सर आपने जो पीछे चैप्टर करा दिए उनका रिवीजन करें या जो चैप्टर चल रहे हैं उसका। देखिए गौरव, जो चैप्टर चल रहा है उसके प्रीवियसर के सवाल करो साथ साथ, और जो चैप्टर हो चुके हैं उनका रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। और जहां से उसके प्रीवियसर के क्वेश्चन मिलते रहे किसी भी एग्जाम को, उनको सॉल्व करते रहो। किसी भी चैप्टर को खत्म होने के बाद उसके पिछले 5 साल के प्रीवियसर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, इससे बेस्ट रिवीजन नहीं होता। ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने 10। ये 2018 के पेपर में आया था, बहुत अच्छा सवाल है। द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक पिरामिड का जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया है 16√3, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आप इस बात का मतलब समझे अभी। अगर इस पिरामिड के किसी एक लेटरल फेस का, वन ऑफ लेटरल फेसेस, एक लेटरल फेस का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है बताइए पिरामिड की हाइट क्या है। बताइए भाई, एक पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 16√3 है। तो पिरामिड का बेस अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ जिसका एरिया 16√3 है, तो साइड क्या होगी मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल की। मैंने आपको रटवा रखा है, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हो तो इसका एरिया √3 होना चाहिए।
अगर एरिया 16√3 दे रखा है, 4 स्क्वायर गुना, तो साइड भी 4 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों 8, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी दोस्तों 8। ठीक है, एरिया दे रखा है तो साइड पता लग जाएगी 8। इसके एक लेटरल सरफेस का एरिया 30 है। लेटरल सरफेस तो आप समझते हो ना, इसे भैया मेरे दोस्तों यहां से हम हाइट उठाएंगे, अभी ये एपेक्स है, और इस मेरे दोस्तों इस एपेक्स से मैं तीनों वर्टेक्स को जब मिलाऊंगा तो 3 ट्राइंगुलर सरफेस बनेंगे। उन तीनों ट्राइंगुलर सरफेस में किसी भी एक 3 लेटरल सरफेस बनेंगे, एक लेटरल सरफेस के लिए 30 है। तो लेटरल सरफेस जो होंगे मेरे दोस्तों, ये पिरामिड है, मैं इसको खोलूंगा तो इस तरीके से ट्राइंगुलर होंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है आपको 30। ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरे प्यारे भाई, बेस कितना है इसका 8 अभी, और हाइट कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, स्लांट हाइट है ना भाई। जो लेटरल सरफेस की हाइट होती वही तो स्लांट हाइट होते, यानी कि 30। तो यहां से स्लांट हाइट जो आएगा मेरे दोस्तों 15/60/8 आएगा, ये जो 4 से चला जाएगा 15/2। तो स्लांट हाइट 15/2 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि मेरे दोस्त अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो स्लांट हाइट 15/2 सेंटीमीटर है। ये बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? 1/2 बेस 8 है और इसके सामने वाले से परपेंडिकुलर स्लांट हाइट L है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट स्लांट हाइट, ठीक है ना। तो 15/2। आपसे पूछा है इस पिरामिड की हाइट पूछी है, हाइट। तो हाइट आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। अगर साइड 8 है तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये इन रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, इन रेडियस हो जाएगी मेरे दोस्तों यहां से a/2√3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 4/√3। 4/√3 आपकी इन रेडियस आ जाएगी, 4/√3। अब आपको मेरे दोस्तों हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे निकलेगी, अब यहां से पाइथागोरस लगा के देखिए। 90 डिग्री के सामने 15/2 ये हाइपोटीनियस है। अभी तो हाइपोटीनियस में से घटाना होगा, 15/2 का स्क्वायर हो जाएगा 225/4 माइनस भाई ये 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त 16/3। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी सर, तो अंडर रूट 4 तिया तो 12 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा पता है किसी को, 225 तिया 675। 675 में 16 चौका 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 611। तो √611/12 इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नवीन गलती कर दी ना, 90 डिग्री के सामने 15/2 हाइपोटेनस है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा ये। तो अंडर 215/2 का स्क्वायर 225/4 माइनस 4/√3 का स्क्वायर 16/3। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √611/12। क्लियर है? नहीं श्वेता गलत कर रहे हैं आप। तो बहुत ही शानदार सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, चलो जल्दी से। बोलो। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। पिरामिड की जो हाइट है वो इसकी स्लांट हाइट का आधा है। द हाइट ऑफ द पिरामिड इज हाफ ऑफ इट्स स्लांट हाइट। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लांट एज। स्लांट एज की लेंथ बताइए मेरे दोस्तों, और पिरामिड का वॉल्यूम बताइए। चलिए ये सवाल आपके सामने, आपको स्लांट एज बतानी है और पिरामिड का वॉल्यूम बताना है, क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपके पास एक पिरामिड है, पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर साइड हो गई, ये सेंट्रोइड है, आप यहां से ऊपर उठाएंगे, ये हाइट है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, इसमें कोई परेशानी नहीं। और मेरे दोस्तों एपेक्स हो गया, आप इसको यहां से मिलाइएगा, ये 90 डिग्री। तो यहां पे जो मेरे प्यारे भाई दे रखा है कि पिरामिड की जो हाइट है वो इसकी स्लांट हाइट का आधा है। कि स्लांट हाइट अगर 2 पार्ट है ना, अगर पिरामिड की स्लांट हाइट 2 पार्ट है तो पिरामिड की हाइट है 1 पार्ट, 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, तो आपका जवाब होगा सर जी √3। 4 माइनस 1 √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √3। जबकि ये है कितना मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। अगर भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही 4 सेंटीमीटर है तो ये इन रेडियस कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर इन रेडियस आ जाएगा a/2√3। 4/2√3 करेंगे तो 2/√3। आप बोलोगे जी सर 2/√3। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है, 2/√3 आ गया मेरे दोस्तों। यहां पे कोई समस्या?
तो रूट 3 की वैल्यू सवाल में भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर 4 दे रखी है तो इन रेडियस 4/2 √3 करेंगे, 2/√3। √3 की वैल्यू 2√3 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? ये पिरामिड की हाइट आ गई। पिरामिड की हाइट ही तो एक यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अगर एक की वैल्यू 2/3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये पिरामिड की स्लांट हाइट आ गई। आपसे जो मर्जी वो पूछ ले, हाइट पूछ निकाल लिया आपने, स्लांट हाइट निकाल ली। गौरव कह रहे दो कहां से? बेटे सवाल ढंग से पढ़ो। पिरामिड का जो इस हाइट है वो इसकी स्लांट हाइट का आधा है। पिरामिड की हाइट उसकी स्लांट हाइट का आधा है, यानी कि अगर मैंने स्लांट हाइट को 2 मान लिया तो पिरामिड की हाइट 1 हो जाएगी। पिरामिड की हाइट इसकी स्लांट हाइट का आधा है। स्लांट हाइट को अगर मैं 2 मानूंगा तो इसकी हाइट 1 हो जाएगी। ऐसे किया मैंने, एक्सपेक्ट नहीं माना, रेशियो में किया है मैंने सारी कैलकुलेशन। आपसे इसका पूछा है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 बेस का एरिया कितना? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 4 है तो एरिया कितना आ जाएगा? 4√3 इंटू हाइट। हाइट मैंने निकाली 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 8√3/9 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा पिरामिड का 8√3/9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट दिखाई दे रहा वॉल्यूम के केस में, 8√3/9। एक बराबर 2/3 कैसे आया? अरे अमन भैया, ये 2 यूनिट है, ये एक है, तो ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा पाइथागोरस से। ये क्या है? ये पिरामिड की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस। अगर साइड 4 है तो रेडियस क्या आएगा? 2/√3। √3 की वैल्यू 2/√3 है, तो एक यूनिट कितना आएगा? अगर √3 इसके बराबर है तो एक किसके बराबर? √3 को बटे में ले आओ। दो √3 जब बटे में आएगा, √3 इंटू √3 3 तो हो गया भाई। प्लीज प्लीज। तो ये हाइट 2/3 है, स्लांट हाइट 4/3 है। एक यूनिट के लिए 2/3 है। √3 के लिए 2/√3 है, तो एक यूनिट के लिए 2/3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू स्लांट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। स्लांट हाइट का यूज केवल सरफेस एरिया निकालने के लिए होता है। अच्छा, आपसे सवाल में क्या पूछा? आपसे सवाल में ऊंचाई तिर्यक भुजा। आपसे सवाल में स्लांट एज भी पूछिए, स्लांट एज। तो स्लांट एज को निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके। चाहे तो आप हाइट का यूज करके निकाल लो, चाहे स्लांट हाइट का यूज करके निकाल लो, इच्छा आपकी है। कि भाई जैसे ही आपका पिरामिड है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, यहां से हमने उठाया तो ये इसकी हाइट है। हाइट मैंने निकाली है 2/3, 2/3 हाइट है। ये इसकी स्लांट एज ई है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 4 है तो उसकी मेरे दोस्तों सरकम रेडियस क्या आ जाएगी? 4/√3। 4/√3 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, 4/√3। तो यहां पे पाइथागोरस लगा लेंगे मेरे प्यारे भाई, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो, पाइथागोरस लगा लेंगे। है भाई, √2/3 का स्क्वायर 4/9 और 4/√3 का स्क्वायर ये 16/3। ठीक है, तो 9 तो आ ही जाएगा। है भाई, 16×3 = 48 और 4 कितना आ जाएगा? 52। तो √52/9 आ जाएगा। ठीक है ना, 52 का 4 13 चौका 52 होता है ना, 2 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा, 2√13/3। ये स्लंट एज हो जाएगी 2√13/3 सेंटीमीटर। क्लियर? जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है भाई।
आप स्लांट हाइट का यूज करके भी निकाल सकते थे लेटरल सरफेस पे पाइथागोरस लगा के। स्लांट हाइट से और भी इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको कई सारे सवाल करा दिए मेरे दोस्तों जिनका बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हर तरीके की खुराफाती चीजें मैंने आपको यहां पे लगा के सिखा दी। ठीक है, अब आगे चलते। अब स्क्वायर बेस पिरामिड वाले सवाल आगे, ठीक है ना। चलिए ये करके बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपके सामने। स्क्वायर बेस पिरामिड भी मैंने आपको कल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक पिरामिड का बेस जो है मेरे दोस्तों वो स्क्वायर है, ठीक है, और जिसकी हर एक साइड कितनी है मेरे दोस्त, दिख रहा है यहां पे जी। हाँ? एक पिरामिड का बेस जो है मेरे दोस्तों वो स्क्वायर है। एक सेकेंड, कौन सा सवाल था भाई ये? सवाल है आपके सामने 12। अब बताओ जल्दी से। एक पिरामिड का बेस स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड की जो हाइट है वो 16 है। तो आपसे पूछा पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया ऐड करना होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया ऐड करना होगा। एक पिरामिड का बेस स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 और हाइट इसकी 16 है। तो पिरामिड की दोस्तों ये जो हाइट है कितनी दे रखी है, ये हाइट आपको पिरामिड की 16 दे रखी है। तो आप मुझे बताइए कि पिरामिड की स्लांट हाइट क्या होगी। पिरामिड की स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे जल्दी से। पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। ये दिख रहा है ना कलर। ये जो पिरामिड की साइड है ये 8 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपको स्लांट हाइट निकालने पिरामिड की, तो ये स्लांट हाइट होगी। अगर ये 8 है मेरे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 4, और ये 90 डिग्री है। ये क्या है 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर तो स्लांट हाइट हो गई। बोलिए, अगर मेरे दोस्तों ये 8 है तो जस्ट ये हाफ लेंथ हो जाएगी 4, ये 16। अभी ये 4 एक कम 4 है, 4 चौक 16, तो 4 तो आएगा ही आएगा। ये 1 गुना है, ये 4 गुना है, तो 1 और 4 पे पाइथागोरस लगाएंगे, 4 रूट 17 आ जाएगा, 4 रूट 17 सेंटीमीटर। ये 4 एक कम 4 है, 4 चौक 16, पाइथागोरस लगाएंगे 4 रूट 17 आ जाएगी स्लांट हाइट। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर, अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो पेरीमीटर 32 होगा, इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है 4 रूट 17। ये लेटरल सरफेस एरिया है, प्लस इसमें बेस का एरिया ऐड कर देंगे। स्क्वायर की साइड 8 है तो बेस का एरिया 64 ऐड कर देंगे। क्लियर है? अभी 2 दूनी 4, तो 64 रूट 17 प्लस 64 आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 64 रूट 17 प्लस 1। बहुत ही बेसिक सवाल है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट इस चीज को कर सकता है। आगे चलेंगे, जरा ये वाला सवाल करके बताइए। अब एक स्क्वायर बेस पिरामिड की जो हाइट है वो 6 मीटर है और बेस का जो डायगोनल है वो रूट 1152 है। रूट 1152 बेस का डायगोनल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम करो जल्दी से। स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसकी हाइट 6 है, बेस का डायगोनल रूट 1152, बेस का डायगोनल आपको दे रखा है। पिरामिड का वॉल्यूम, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
आपके पास एक स्क्वायर बेस पिरामिड है, स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है। अगर आपको स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो एरिया ए स्क्वायर, डायगोनल डी है तो एरिया आ जाएगा डी स्क्वायर बटे 2। तो रूट 1152 का स्क्वायर करेंगे तो 1152 बटे 2 ये एरिया आ जाएगा। इनटू हाइट मेरे दोस्तों, हाइट हो जाएगी जी यहां से 6। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 6 से तो 6 कैंसल आउट हो गया, तो 1152 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सबसे आसान सवाल था ये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा कौन करेगा। स्क्वायर बेस पिरामिड वाले मेरे दोस्तों, सवाल में आपको दे रखा है एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसका बेस एरिया 324 है। अगर बेस एरिया 324 है तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। वॉल्यूम इसका 1296 है। तो आपसे पूछा लिटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया के निकालने के लिए आपको चाहिए स्लांट हाइट। क्वेश्चन लिखने का समय दीजिए, लिखने का समय नहीं है सीरज, इमला थोड़ा ना उतार रहे हो, आपके सवाल भी हो गए। उसके लिए तो शीट दी है पूरी की पूरी। एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसका एरिया 324 है तो साइड 18 हो जाएगी। वॉल्यूम 1296 दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का 1/3। वॉल्यूम है 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया 324 इंटू स्लांट हाइट एल। सवाल में कितना दिया है 1296, कितने गुना है तो आपका जवाब होगा सर 324 चौका चला जाएगा, तो स्लांट हाइट आ जाएगी यहां से 12 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक, सॉरी ये हाइट आई है, सॉरी। वॉल्यूम होता 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट आएगी हाइट। ये हाइट आई है 12, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। हाइट 12 सेंटीमीटर आई है 12। लिटल सरफेस एरिया निकालना है, चलो करेंगे लिटल सरफेस एरिया। हाइट आई है 12, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। लिटल सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट चाहिए। देखिए आपको पूरा पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, क्या पूरा पिरामिड बनाने बैठ जाओ। आप इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से ये बस स्क्वायर बेस बना लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। तो ये हाइट मेरे दोस्तों पिरामिड की 12 हो गई। आपको स्लांट हाइट चाहिए मेरे दोस्तों, मतलब ये परपेंडिकुलर डाला गया है यहां पे, अभी मेरे प्यारे भाई ये परपेंडिकुलर यहां पे डाला गया, इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर स्क्वायर की साइड 18 तो 9 हो जाएगा, तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी 15, 12 9 15। स्लांट हाइट यहां से 15 आ जाएगी। इंटरप्रेट लग गया? आप बोलोगे जी सर। जब स्लांट हाइट 15 आएगी तो लिटल सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर अगर साइड 18 है तो स्क्वायर की साइड 18 तो पेरीमीटर हो जाएगा 72, 18 चौ 72 इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 से 72 36 बार चला जाएगा। तो 360 और 180 यानी कि 540। तो 540 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे चलेंगे। ये बताइएगा जी, सवाल आपके सामने होगा सवाल नंबर 15। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। जो बालक इसको करके बताएगा उसकी नौकरी कंफर्म। ठीक है ना, मैं आपकी सुविधा के लिए चित्र भी बना दे रहा हूं इसमें। 30 सेकंड आपके पास।
आसान है ना। देखिए एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी हाइट है 13। तो इसके किनारों की लंबाई अप्रोक्स क्या होगी, इसकी स्लांट एज आपसे पूछी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एज। एज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड एनी अदर वर्टेक्स, एपेक्स और किसी भी अदर वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। आपको अप्रोक्स में आंसर बताना है मेरे दोस्तों। ये होती है ये एपेक्स से किसी दूसरे कोने की, यानी कि ये होती है जी स्लांट एज, ये आपको बताने किनारा लंबाई। अगर वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर दे रखा है भैया, मैंने स्क्वायर की साइड को ए मान लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 1/3 एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट 13 दे रखा है मेरे दोस्त, और वॉल्यूम आ जाएगा यहां से 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 200 तिया 600/13। यहां से स्क्वायर बेस जो है पिरामिड का, स्क्वायर की साइड आ जाएगी 600/13, अंडर रूट ले लेंगे। आपको चाहिए मेरे दोस्तों यहां से ये स्लांट एज। अब स्लांट एज कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अभी हाइट आपको ये दे रखी है 13, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 13। मैंने स्क्वायर की साइड को क्या माना है ए, तो डायगनल हो जाएगा a√2। भाई डायगनल पूरा a√2 है, a√2 का आधा ये a/√2 हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। अगर मैंने स्क्वायर की साइड को a माना है, ये पूरा का पूरा ये लेंथ a मानी है, तो डायगनल स्क्वायर का a√2 होगा, तो डायगनल का आधा a√2 का आधा a/√2 हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे ई कितना आएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 प्लस ए स्क्वायर बटे 2, प्लस पाइथागोरस से ए स्क्वायर बटे 2, 13 का स्क्वायर 169 प्लस ए स्क्वायर बटे 2। यहां रखेंगे ए स्क्वायर में बटे 2 करेंगे मेरे दोस्तों, तो 600/2 300 हो जाएगा, 300/13। क्लियर है। तो ये अप्रोक्स देखिए मेरे दोस्तों, अप्रोक्स कितना आएगा जब 300 को भाग करेंगे, क्योंकि आपको आंसर भी अप्रोक्स में ही निकालना। जब 300 को भाग करेंगे हम लोग 13 से, तो 13 दूनी 26, 4 0, 13 3 39, अप्रोक्स 23 बार चला जाएगा। और जब 169 में अपन लोग 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13 दूनी 26, 4 0, 13 3 39, 23 टाइम्स जाएगा। एक जोड़ेंगे 170 और 22 192, तो अप्रोक्स 192 आया मेरे प्यारे भाई। ये तो 192 का अंडर रूट अप्रोक्स मेरे दोस्तों 14 सेंटीमीटर होगा। 14 ही यहां पे सबसे ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 196 का अंडर रूट 14 होता है ना। बोले बात समझ में आ गई। सर 600 कहां, अबे भैया ये 3 उधर चला जाएगा, 3 × 200 600/13, ये भी नहीं आता क्या आपको। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे दोस्त, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्क्वायर बेस पिरामिड की साइड 14 है, इसकी हाइट 22 है। इस पिरामिड का वॉल्यूम एक गोले के वॉल्यूम के बराबर है, तो आपसे पूछा गोले की रेडियस क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। ये तो सरल सवाल हो गया मेरे प्यारे भी, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन को रॉन्ग मत पढ़ो। पिरामिड का वॉल्यूम गोले के वॉल्यूम के बराबर है, तो इक्वल कर दीजिए भाई। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा भाई। पिरामिड का बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया साइड 14 स्क्वायर की 14 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट 22 है। ये किसके बराबर है, एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7 स्मॉल आर क्यूब। इक्वल कर देंगे, आप बोलोगे जी सर तो यहां 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 22 से 22 कैंसल आउट हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जब ये 4 में आएगा ना 4, तो 14 स्क्वायर को जब 4 से भाग करेंगे, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 14 स्क्वायर/2 स्क्वायर 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 स्क्वायर इंटू 7 यानी कि 7 क्यूब बराबर आर क्यूब, यानी कि स्मॉल आर 7 आ जाएगा। स्फेयर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइएगा।
बोलिए। इरेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ इट्स बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर, इज melted and recast into regular triangular pyramid of equilateral triangle base of side 10 centimeter and height 10 root 3 centimeter. What are the total number of regular triangles pyramid? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना भाई। बड़े पिरामिड को पिला के आपने छोटे छोटे पिरामिड बना दिए, कितने बनेंगे कैसे पता लगेगा? तो वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। माना n रेगुलर ट्राइंगल पिरामिड बनेंगे। आपके पास एक रेगुलर स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसकी साइड है 20, हाइट है 45, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस 20 स्क्वायर इंटू हाइट 45। ये स्क्वायर बेस पिरामिड है। ये किसके बराबर है मेरे दोस्तों? ये एक रेगुलर ट्राइंगल बेस पिरामिड के, इसको पिला के छोटे छोटे रेगुलर ट्राइंगल बेस पिरामिड बनाए गए, n बनाए गए सपोज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10 है और हाइट पिरामिड की 10√3, तो एरिया आ जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस। अगर साइड 10 है तो एरिया आ जाएगा 25√3 इंटू हाइट पिरामिड की 10√3। ये एक रेगुलर ट्राइंगुलर पिरामिड का हुआ, सपोज ऐसे n बने तो मल्टीप्लाई बाई n, दिस शुड बी सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 ये 3 से 45 15। अभी आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये 20 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 400 बटे 25 करेंगे 16, 16 गुणा 15 240 को 10 से भाग करेंगे 24 आ गया n की वैल्यू। सिंप्लीफाई करा तो n कितना है? 24। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों ने कर भी लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। केवल आपने वॉल्यूम को इक्वल रख दिया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, पिरामिड की हाइट 40 सेंटीमीटर है। पिरामिड को इसके बेस के पैरेलल 4 इक्वल हाइट वाले भागों में काटा गया, तब इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? अच्छा, कौन बालक ऐसा जो इस सवाल का आंसर अपनी बुद्धि का यूज करे, बिना सॉल्व करके बता देगा? राजा सवाल पढ़ो ढंग से, कहां से चिल्लाने की जरूरत नहीं, सवाल ढंग से पढ़ोगे अपने आप आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं। देखिए मैंने आपको कोन की पिरामिड, कोन की कटिंग पढ़ाई है। अगर आप हॉर्टिकली देखो तो कोन पिरामिड नहीं होता, लेकिन कोन पिरामिड की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई, जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, सारे के सारे फॉर्मूलों को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे कोन की कटिंग मैंने आपको पढ़ाई है, सेम वैसे ही पिरामिड की कटिंग होगी, कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। है भाई, समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। आपके पास स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसकी आपको साइड वाइड दे रखे, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। जरा आप मुझे एक बात बताइए, ये आपके पास एक पिरामिड बना, अभी ये स्क्वायर बेस पिरामिड है। अब इसको जब आप काटते हैं मेरे दोस्तों, 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा, तो भैया एक कट आपने यहां पे इस तरीके से लगा दिया, अभी एक कट, दूसरा कट आपने मेरे दोस्तों यहां पे इस तरीके से लगा दिया, और तीसरा कट आपने इस तरीके से लगा दिया। बोलो, तो इस तरीके से इसके 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े, आप बोलोगे जी सर 4 टुकड़े,
तो यहां पर भी आप इस तरीके से मेरे प्यारे भाई ये हाइट हो जाएगी। तो यहां पर भी मेरे दोस्तों ये सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, सेम टू सेम। यहां पर भी आप मेरे प्यारे भाई यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये स्लांट एज हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कोण में होता था सेम ऐसे ही यहां पे लगेगी, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने क्या बताया था कि ये इक्वल हाइट पे कट लगाएंगे मेरे दोस्तों, ये हाइट इक्वल है तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम का रेशियो मैंने क्या बताया था, अगर आपको लिटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जाएगा तो लिटल सरफेस एरिया का रेशियो 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसी तरीके से चलता जाएगा। जिन बच्चों ने कोन की कटिंग पढ़े उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे ऐसे घुस जाए, ठीक है ना। और टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, चारों पार्ट्स का 1 क्यूब रेशियो, सरफेस एरिया में पावर का स्क्वायर होगा, वॉल्यूम में क्यूब होगा, 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब रेशियो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब रेशियो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और ऐसे आगे सोन चलता जाएगा। तभी है जब इक्वल हाइट पे काटा जाए मेरे दोस्तों। तो 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37 इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहां पे जो हाइट का रेशियो बनेगा ना, 4 पिरामिड आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो हाइट का रेशियो होगा वही जो है इनकी बेस का रेशियो होगा, वही स्लंट हाइट का रेशियो होगा। क्लियर है, और वॉल्यूम जो है करस्पॉन्डिंग लेंथ का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलेंगे जी सर 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37, इसको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है 19। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, लिटल सरफेस एरिया पूछे वो भी कर सकते हैं, वॉल्यूम पूछे वो भी। ये बताओ जरा, एक पिरामिड है स्क्वायर बेस, एक पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर है, पिरामिड की हाइट 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड को कट किया गया 3 पार्ट्स में, 2 कट लगा के बेस के पैरेलल। कट जो लगाए गए हैं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की हाइट पे लगाए गए हैं बेस से। तो आपसे व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट, तो टॉप मोस्ट पार्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा, वॉल्यूम का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे समझने की कोशिश करेगा, ये हो गया, ये आपके पास पिरामिड है मेरे दोस्तों स्क्वायर बेस, इसमें 2 कट लगाए, मेरे 2 कट लगाए गए इसमें, तो एक कट लगाया गया यहां पे इस तरीके से और दूसरा कट लगाएगा इस तरीके से। है 2 कट लगाए इक्वल हाइट पे, अगर पिरामिड की हाइट 21 है, एक कट लगाया गया बेस से 7 सेंटीमीटर हाइट पे, दूसरा कट लगाया गया बेस से 14 है भी 14 सेंटीमीटर की हाइट पे, तो ये भी 7 हो जाएगा। पिरामिड की टोटल हाइट 21 बोले तो ये भी 7 हो जाएगा। एक कट 7 सेंटीमीटर की हाइट पे, दूसरा 14 की हाइट पे, और टोटल पिरामिड की हाइट 21 है तो ये भी 7 बचेगा। तो ये जो है इक्वल हाइट पे कट लगाए गए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पिरामिड का जो बेस है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड जो है वो 12 है, स्क्वायर की भुजा 12 दे रखी है, पिरामिड की हाइट 21 दे रखी है। तो आपसे टॉप पार्ट ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट और ये जो बॉटम पार्ट है, इनके वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा गया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं भाई, मुझे पता है कि इन तीनों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो 1 रेशियो 7 रेशियो 19 होने वाला है, 1 रेशियो 7 रेशियो 19। क्लियर है, ये डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए करा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से सोचोगे 1 रेशियो 7 रेशियो 19 हो गया, प्यारे भाई पर पूरे पिरामिड का वॉल्यूम क्या है, पूरे पिरामिड का वॉल्यूम कितना आएगा। अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 12 है, तो 1/3 12 स्क्वायर और हाइट 21, ये पूरे पिरामिड का वॉल्यूम है, पूरे पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। क्लियर है, ध्यान सुनेगा। पूरे पिरामिड का वॉल्यूम है कितना, अपर पार्ट का 1 + 7 8 + 19 27, पूरे पिरामिड का वॉल्यूम है 27 यूनिट। सवाल में 27 यूनिट की वैल्यू दी है आपको, 27 यूनिट की, 1 7 और 19।
टोटल 27 हो रहा है ना पूरे पिरामिड का, 7 1 8 19 27, 27 यूनिट की वैल्यू दे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बटे 27। आपसे क्या पूछा है? आपसे टॉप और बॉटम पार्ट का डिफरेंस पूछा है, टॉप और बॉटम, यानी कि टॉप और बॉटम का डिफरेंस। तो टॉप और बॉटम का डिफरेंस कितना? 1 और 19 का 18, 18 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई 18, 18 से इसको गुणा कर देंगे। समझ में आया? 9 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते इस हिसाब से कि 27 की वैल्यू दी है और 18 की वैल्यू दी है, क्योंकि आप 9 का मल्टीपल चेक कैसे करोगे? 9 तो खत्म हो गया ऊपर नीचे से, 9 दूनी 18, 9 3 27, समाप्त हो चुका है। आप बोलोगे जी सर ये तो गड़बड़ हो गई। है भाई, है भाई, 12 स्क्वायर को 3 स्क्वायर से भाग करेंगे, 12 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर 16 बचेगा, 16 इंटू 21। ठीक है भाई, और इंटू 2, तो 32 इंटू 21 करेंगे, 640 प्लस 32 672, तो 672 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सात का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, आंसर जो भी आएगा 7 का मल्टीपल, 7 नहीं कटने वाला, ठीक है ना, 9 ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो गया है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है, बहुत ही सरलता से आप लोगों ने सवाल किया, धैर्यपूर्वक आगे चलेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ। ओके, यस, ये करके बताइए मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हालांकि आएगा भी नहीं अश्वनी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड विद रेक्टेंगल बेस whose लेंथ इज 16 एंड विद इज 12 सेंटीमीटर इफ हाइट ऑफ द पिरामिड इज 8 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चे देखिए कौन करेगा। सवाल में आपसे पूछा उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसका बेस एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे भाई यहां पे पिरामिड का बेस एक रेगुलर फिगर नहीं है। ये जो आपके सामने पिरामिड दिया जा रहा है जो आपके सामने पिरामिड बनाया जा रहा है, ये पिरामिड एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की लंबाई 16 है और इसकी चौड़ाई 12 है। मेरे दोस्त ये बात समझ में आई? और इस पिरामिड की हाइट 8 है। आपसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया है भाई, तो जब इसको उठा के ऐसे मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये जो बनेगा ना ये पिरामिड आपका बनेगा। क्लियर? इस पिरामिड के सारे लिटरल सरफेस एक जैसे नहीं होंगे, इसमें स्लांट हाइट अलग अलग होगी। अगर मैं इस पिरामिड को ऐसे खोलूं डिटेल में, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस पिरामिड को खोलूंगा इस प्रकार से, पिरामिड का बेस का एक रेक्टेंगल है, तो मेरे दोस्तों इस टाइप से बनेगा। तो एक तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भी, एक नीचे हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और मेरे दोस्तों एक ये हो जाएगा, एक ये। क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर जी इसमें कोई भी समस्या नहीं है, बोलो। तो ये दोनों सरफेस एक जैसे हैं क्योंकि 16 पे हाइट पे बने हैं, और ये दोनों सरफेस मेरे दोस्तों एक जैसे, ये वाले हैं, ये वाले दोनों एक जैसे क्योंकि ये 12 की उस पे बने हैं, साइड 12 पे। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग इन चारों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे, लिटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन चारों का आप ऐड कर देंगे, लिटल सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, स्लांट हाइट। इन दोनों की स्लांट हाइट सेम होगी, इन दोनों की सेम होगी, ठीक है ना, अलग अलग आएगी मेरे दोस्तों। ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, कल समझाया था ना डिटेल में। भाई क्यों नहीं समझते मेरे दोस्त? अब मेरे प्यारे भाई सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इतना जो है बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम बना लीजिए जितनी जरूरत है। ये पिरामिड है, ये हाइट 16 है, ये साइड 16 है और ये 12 है। ये रेक्टेंगल बेस है, ये मैंने उठाया, इसकी हाइट 8 है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई इस 12 साइड पे जब आप ये हो जाएगा ना स्लांट हाइट, बोलो। अरे मेरे दोस्तों इस स्लांट हाइट हो जाएगी, ये 16 है तो ये भी हाफ हो जाएगा ना 8, 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 8 रूट 2,
8√2 आप बोलोगे जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो 12 साइड है ना, इस पे जो स्लांट हाइट बन रही है ये वाली 8√2 है। कितनी है ये? 8√2। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ इसमें? 8√2। अभी इस 12 साइड पे जो स्लांट हाइट बन रही है, इस वाले लेटरल सरफेस की जो हाइट है वो 8√2 हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक। अब सेम इसी तरीके से मेरे दोस्तों समझिएगा, सेम इसी तरीके से मेंटली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब मुझे बताइए 16 सेंटीमीटर हाइट साइड पे कितनी स्लांट हाइट बनेगी मेरे प्यारे भाई? जब आप इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई तो ये स्लांट हाइट होगी ना 90 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। भाई 12 है तो हाफ 6 हो जाएगा। अगर ये 8 है 6 है 90 डिग्री, तो ये स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी? 10। वेरी गुड जुल्फी। तो इसकी स्लांट हाइट 10 हो जाएगी। बुद्धि चाहिए इसको, ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए। खत्म बुद्धि, रट्टू पोपटो से नहीं होने वाला सवाल। जो केवल फॉर्मूला रट के गणित करना जानते हैं ना, 10 आ जाएगी। आंख बंद करो और इमेजिन करो 8 कहां से है? वो सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। ये पिरामिड की हाइट 8 आपको दे रखी है, ठीक है ना। ये जो जिससे हाइट उठाई गई है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर ये 16 है तो ये वाली लेंथ भी 8 होनी थी मेरे दोस्तों। ये 12 है तो ये हाफ 6, ये हाफ 6, 8 6 10। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कितना हुआ ये? अबे इन दोनों का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, अगर 16 ये है और ये 10 है, बेस 16 हाइट 10 है, तो एरिया आ जाएगा 80। इसका एरिया भी, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका एरिया 80, इसका 80, दोनों का हो जाएगा 160 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया 12 अट्टे 96√2 का आधा, ये 96√2 हो जाएगा इन दोनों का एरिया 96√2। ये तो आ गया चारों ट्राइंगल लिटरल सरफेस का। ये क्या आ गया? ये लिटरल सरफेस एरिया आ गया, चारों ट्राइंगुलर लिटरल सरफेस का। ठीक है भाई। आपसे सवाल में पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे। यानी कि बेस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया भी ऐड कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 16 गुणा 12 192। तो 192 भी हम लोग ऐड कर देंगे। लिटरल सरफेस एरिया, चारों ट्राइंगल का एरिया हमने ऐड कर दिया मेरे दोस्तों, दो एक जैसे। जब ये ऐड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेहनत विजय। ये पिरामिड ऐसे सपाट नहीं, रेक्टेंगल ऐसे है। रेक्टेंगल ऐसे हाथ में इमेजिन करो और ये उसकी हाइट है, और ये स्लांट हाइट हो जाएगी इस वाली चौथ से। आप यहां पे मिलाएंगे इसको रेक्टेंगल को, ये स्लांट हाइट हो जाएगी। ठीक है ना। देखो इसको इमेजिन करो दिमाग में। ये 8 है 6 है 90 डिग्री का एंगल है तो 10 हो जाएगा। 8 6 10 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 21। चलिए जी बनाइए। Right pyramid of 9.6 feet height stands on a rectangle base of area 234 स्क्वायर फीट। एक पिरामिड है मेरे दोस्तों जिसकी हाइट है 9.6 फीट। वो एक रेक्टेंगल बेस पे खड़ा है, उस रेक्टेंगल का एरिया 234। इफ द लेंथ ऑफ इच स्लांट एज इज 20.4 फीट, अगर स्लांट एज की जो लंबाई है वो 20.4 फीट है, तो आपसे पूछा है पिरामिड के बेस का पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा गया है। अरे कम से कम रेक्टेंगल तो आप जानते हो, ये रेक्टेंगल होता है आयत। आयत, ये लंबाई एल, ये लंबाई एल, ये चौड़ाई बी, ये चौड़ाई बी। तो इसका जो डायगनल होता है विकर्ण वो होता है √L² प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये होगा परिमाप, चारों ओरों की माप, चारों बाउंड्री जोड़ देंगे
तो आपके पास मेरे दोस्त एक पिरामिड है। आंख बंद करके सवाल करना है, आंख बंद करके, खुली आंखों से नहीं होगा, इमेजिन करना है। पिरामिड, पिरामिड का बेसिक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, ठीक है भाई। और ये वो पॉइंट है जहां पिरामिड के दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे। यहां पे पिरामिड की हाइट उठाई गई है ऊपर की तरफ, ये 9.6 फीट। आप बोलोगे जी सर पिरामिड का एरिया 234 स्क्वायर फीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी स्लांट एज जो है वो 20.4, स्लांट एज क्या होगी, ये एपेक्स है, एपेक्स से बेस के किसी भी कोने को मिला दो, ये स्लांट एज है। स्लांट एज आ गई 20.4 फीट। आप बोलोगे जी सर 20.4 फीट। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा पिरामिड के बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लंबाई प्लस चौड़ाई चाहिए तो पेरीमीटर आएगा। बुद्धि लगाइए मेरे दोस्तों। तो आप में से कोई मुझे बता देगा कि ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, 90 डिग्री है, बोलो जवाब दीजिए ये लेंथ कितनी होगी। भाई ये लेंथ कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर ये डायगोनल का आधा, ये रेक्टेंगल के डायगोनल का आधा है, ये रेक्टेंगल के डायगोनल का आधा है सर, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ जो है कितनी होगी, तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। है भाई अब बताओ 9.6 और 20.4 है 90 डिग्री के सामने, इसका रेशियो ले लो। रेशियो किससे जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ये जा रहा है 8 से, 12 बार, और 8 दूनी 16, नहीं 12 बार नहीं, 4 से ही जाएगा ये 24, और 4 पंजे 20, 4 एकम 4 51, और 3 से भी चला जा रहा है, 12 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 अट्ठे 96, और 12 एकम 12, और ठीक है, और डेसिमल तो हट ही जाएगा ना यहां से, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, तो 8 है, ये 17 है, तो कितना बचा 15, 8 15 17 का ट्रिपलेट इसमें लग रहा है मेरे दोस्तों, 8 15 17 का। ये मैं काट के पता लगाता हूं कि कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है इसमें, जैसे 20.4 और ये 9.6 आपको पता नहीं चल रहा तीसरी साइड क्या होगी, तो आप इसका रेशियो ले लिया करो। तो किससे जा रहा है 12 से, 12 ये 17 बार 1.2 से, किससे डिवाइड करा मैंने 1.2 से, है ना, डेसिमल दिखता नहीं, ये 8, तो कितना होना चाहिए 15, ये 1.2 गुना है, 17 का 1.2 गुना, 8 का 1.2 गुना, तो 15 का 1.2 गुना 18, 15 का 1.2 गुना 18, तो 18 आ जाएगा ये। क्लियर है, 18 आ गया। आप बोलोगे जी सर ये डायगोनल का आधा है, क्या डायगोनल का आधा, है ना, यानी कि √L² प्लस B² जो आएगा वो डायगोनल, जो ये 18 तो पूरा डायगोनल 36 आएगा, √L² प्लस B² जो है वो 36 आएगा पूरा डायगोनल, हाफ लेंथ 18 तो 36। एरिया जो है मेरे दोस्तों 234 दिया है। ट्राइंगल जो पिरामिड का बेस है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 234 दिया, यानी कि L इंटू बी, L इंटू बी आपको 234 दिया है। तो मेरे प्यारे भाई या तो आपके अंदर इतनी बुद्धि हो कि आप लंबाई चौड़ाई देख के बता दो, और अगर नहीं पता है तो यहां पे थोड़ा सा एलजेब्रा अप्लाई होगा। क्लियर, ट्रिपलेट है दिलीप, 8 15 17, आपके पास L² प्लस B² है, आपके पास LB है, तो L प्लस बी डायरेक्ट नहीं आएगा, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, L प्लस बी का होल स्क्वायर होता है L² प्लस B² प्लस 2LB, L² प्लस B², ये L² प्लस B² क्या आएगा 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 2LB, 2LB का मतलब मेरे दोस्तों 468। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L² प्लस B² प्लस 2LB, इसका स्क्वायर 1296 प्लस 468, चार इधर ले लेंगे 1300 अभी, और 400 1764, यानी कि यहां से L प्लस बी कितना आएगा 1764 का अंडर रूट कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 42, 50 तक स्क्वायर याद करने, तो यानी कि यहां से L प्लस बी 42 आ गया। अगर L प्लस बी 42 आ गया मेरे दोस्तों तो पेरीमीटर आएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यानी कि 84, 84 सेंटीमीटर, 42 का दुगना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
अरे ये 18 है ना, तो ये पूरा डायगोनल 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार लॉजिकल सवाल था, एक खतरनाक। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा जी, 22 नंबर। एक सवाल में सारे कंसेप्ट लग गए, इसलिए तो सवाल स्पेशल था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड पढ़ा दिया, स्क्वायर बेस पढ़ा दिया, रेक्टेंगल बेस पढ़ा दिया, अब आ गया हेक्सागन। आपको पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसका बेस हेक्सागन है। हेक्सागन की साइड 8√3 है, हेक्सागन की साइड 8√3 है, और हाइट 16 सेंटीमीटर है। जवाब दीजिए। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने एक पिरामिड है। पिरामिड का जो बेस है वो एक रेगुलर हेक्सागन है, इस प्रकार से आप बोलोगे जी सर। और मेरे प्यारे भाई यहां पे जो इसकी साइड है अभी वो 8√3 है, 8√3। और पिरामिड की जो हाइट है 16 है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हाइट उठा देंगे, ये 16 है। तो स्लांट हाइट आपको निकालनी होगी, तो यहां से इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये स्लांट हाइट होगी। क्लियर? कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई यहां पे ये तो स्लांट हाइट होगी मेरे प्यारे भाई, एपेक्स से अभी वट ये जो है 6 लेटरल सरफेस बनेंगे, 6 लेटरल सरफेस। तो इस लेटरल सरफेस की जो हाइट होगी, जो इस साइड पे बनेगा, वो स्लांट हाइट होगी। तो मेरे दोस्तों जब आप इसको यहां पे मिलाएंगे तो 90 डिग्री। ये क्या है भाई? हेक्सागन जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बनाता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो लेंथ होती है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की, हाइट होती है मेरे प्यारे भाई। क्या है ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए हो तो उसकी हाइट होती है √3/2a, √3/2a, √3/2a। अगर साइड 8√3 है, साइड 8√3 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी अभी? 2 चौक 8, 12। अगर साइड 8√3 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 12। ए √3/2 ए करेंगे 12। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई 16 है, 12 है, तो कितना आ जाएगा स्लांट हाइट? तो आपका जवाब होगा 20। 3 4 5 ट्रिपलेट यूज हुआ ना, उसका 4 गुना, 4×3 = 12, 4 चौक 16, 4×5 = 20। तो स्लांट हाइट जो है इस पिरामिड की 20 आ गई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपको निकालना टीएसए। टीएसए निकालने के लिए पहले निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का परिमाप। अगर हेक्सागन की 6 साइड होती है, एक साइड 8√3 है, तो 6 साइड का पेरीमीटर 48√3 इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकाली मैंने 20, प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। भाई किसी हेक्सागन की साइड 8√3 है, एरिया क्या होगा? हेक्सागन का एरिया निकालने का मतलब है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। भाई अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8√3 है, तो उसका एरिया होगा √3/4 a²। 8√3 का स्क्वायर 64 × 3, यानी कि 16, 48√3, 48√3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 48√3 है, आपको 6 का निकालना है, हेक्सागन का आ गया। लिटिल सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला ट्रिपलेट होता है हिमांशु 17। यार तुम, जो हाइपोटिनस होता है सबसे बड़ी भुजा, 2 से 20 10 बार चला जाएगा। ठीक है ना? तो 48√3 तो कॉमन है ही, 10 और 6 16। यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, 768। 256 तिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सभी बच्चों को समझ में भी आया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 23, जवाब दीजिए इसका क्या उत्तर है। जल्दी से।
एक पिरामिड का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी हर साइड की लंबाई 2a है। अगर इस पिरामिड की स्लांट एज, सॉरी ये गलत लिख दिया है, पिरामिड की स्लांट एज 5a/2 है। हिंदी में गलत लिख दिया, स्लांट एज है ये। तो आपसे पूछा है कि पिरामिड का वॉल्यूम का होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए पिरामिड की हाइट। तो सबसे पहले यू हैव टू निकाल हाइट ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड का बेस रेगुलर हेक्सागन है, ये होगी पिरामिड की हाइट। ऊंची उठाएंगे आसमान में। और मेरे दोस्तों स्लांट एज क्या होगा, ये एपेक्स से वर्टेक्स के किसी भी कोने को मिला दो, ये होगा स्लांट एज। दिस इज कहीं 5a/2 इन सवाल। अभी मेरे दोस्तों पिरामिड का बेस एक रेगुलर हेक्सागन की साइड 2a है, 2a। तो इस साइड 2a बोला है मेरे दोस्तों। तो इस पॉइंट से जब आप मिलाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड भी 2a होगी, ये 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से? बोलो जी हाइट कितनी आ जाएगी, बोलो। ये 5/2 है, ये 2 है, 2 को आप लिख सकते हो 4/2। तो a/2 तो समी में आ रहा है, a/2 भाई। 90 डिग्री के सामने 5 है, 4 है, तो कितना बचा? 3। 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है। 3 4 5 a/2 से गुणा। तो यानी कि हाइट आ गई इस पिरामिड की 3a/2। तो वॉल्यूम का हुआ पिरामिड का वॉल्यूम हुआ 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया। भाई अगर किसी हेक्सागन की साइड 2a है, हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होगा। साइड को a गुना कर रखा है, a²। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया। ऐसे 6 हैं, 6 हैं, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी निकाली मैंने हेक्सागन बेस पिरामिड की? 3a/2। आप बोलोगे जी सर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार चला जाएगा, तो आ जाएगा 3√3a³। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना प्यारा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, find the whole surface area and the volume of a frustum with a square base, the sides of whose base and top are 30 and 20 respectively, if and each of the slant height of the frustum is 13। फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट है वो 13 है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा, कौन समझेगा, कौन करेगा इस सवाल को? मेरे प्यारे भाई बेटा निहाल 2a को 4/2 नहीं लिख सकते? 2 को 4/2 इजी करने के लिए देखिए मैंने आपको पढ़ा है मेरे दोस्तों कोन। जब हम कोन भी एक टाइप का पिरामिड ही होता है, वैसे कोन को बीच में से जब हम काटते हैं तो क्या बन जाता है? फ्रस्टम छिन्नक। और इस फ्रस्टम का लिटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको समझाया है। सेम इसी तरीके से गलती से एक आध बार, है ना, बहुत ही रेयर चांस है, अगर आ गया सपोज किसी पिरामिड को काट के, अगर आप किसी पिरामिड को बीच में से काटेंगे तो उसका भी फ्रस्टम बन जाएगा। अभी अब आप ये देख लो, देखिए कितना बेहतरीन पिरामिड है। देखो आप इसे ही देख लो कितना बेहतरीन पिरामिड है। अगर आप इसको बीच में से काटेंगे तो इसका फ्रस्टम बन जाएगा कि नहीं? अभी आप इसको यहां बीच में से काट दो मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, इस प्रकार से इसका फ्रस्टम बन के तैयार हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो मैं आपके सामने वही बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने किसी स्क्वायर बेस पिरामिड को बीच में से काट दिया तो फ्रस्टम बन जाएगा। और सवाल में उस फ्रस्टम के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे? आपकी तो लंका लग जाएगी वो सवाल करने में।
जैसे मेरी लग रही है चित्र बनाने में। कैसे करूं भगवान? ये चित्रकला वाली मैडम मुझको सही डांटती थी। वाह! देखिए भाई, इतना ही बड़ा आर्टिस्ट हूं मैं, इससे ज्यादा मुझे उम्मीद ना करो। ये समझो कि फ्रस्टम बन गया, स्क्वायर बेस फ्रस्टम। ठीक है ना? ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर, बोलो। सॉरी भाई। चलिए, क्लियर है? ये पिरामिड का चिन्हक होगा। हाँ है महाराज। तो मेरे प्यारे भाई, ये इसका ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। इनके बीच की दूरी मेरे दोस्तों पिरामिड की हाइट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हाइट है भाई। ये पिरामिड की मेरे दोस्तों ये लिटल सरफेस है। इसका जो लिटल सरफेस होगा वो ट्रपेजियम की तरह होगा, ट्रपेजियम की तरह। मेरे प्यारे भाई, ये इस पिरामिड की ये स्लांट हाइट है। आप बोलोगे जी सर स्लांट हाइट। क्लियर है ना? ये स्लांट हाइट है जाएगी। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों सपोज मैं आपसे कहता हूं कि इसके जो बेस की साइड है मेरे दोस्तों ये ए है, ए, और इसके जो टॉप की साइड है मेरे प्यारे भाई वो कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर वो बी है। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये ए है तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा A/2। आप बोलोगे बहुत बढ़िया भाई, ये आधा हो जाएगा तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर बहुत बढ़िया, B/2 हाफ हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर ये ए है तो दिस इज हाफ होइंग A/2, दिस इज हाफ होइंग B/2। तो मेरे दोस्तों जब पाइथागोरस अगर आप यहां से परपेंडिकुलर इसमें डाल देंगे परपेंडिकुलर, तो एक 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा। भाई ये B/2 तो ये भी B/2, तो ये भी, ये कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर ये A-B/2 बचा। A-B/2 बचा कि नहीं? दिस लेंथ कितनी बचेंगी ये वाली? तो आपका जवाब होगा सर ये पूरा A/2 था, ये B/2। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे B/2 तो A/2 माइनस B/2 बचा। अभिनव कह रहा है सर आप डिमोटिवेट मत होना अपनी ड्राइंग को लेकर। अगर आप अगर दिल से चाहो और खूब मेहनत करो तो आप मोनालिसा की पेंटिंग भी बना सकते हैं। अभी ना हम मोनालिसा की नहीं बनाएंगे पेंटिंग, हम मोदी जी की बनाएंगे। आई लव मोदी जी। उनको बढ़िया वाला सूट भी पहनाएंगे और चश्मा भी लगाएंगे, स्मार्ट लगेंगे जिसमें वो। ठीक। तो मेरे प्यारे भाई जब आप इसमें ये हाई टच है तो ये भी हाई टच हो जाएगी मेरे दोस्तों। अभी तो आप इसमें जो लगाएंगे मेरे दोस्तों यहां पे पाइथागोरस, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? L बराबर √H² प्लस A-B/2 का होल स्क्वायर। जैसे कि कोण में था, कोण में क्या था? कोण में क्या था मेरे दोस्तों? L बराबर सेम चीज, कोण के फ्रस्टम में क्या था? √H² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो कैपिटल R क्या? डायमीटर का आधा ही तो होता है, तो यहां भी आप ऐसे ही समझ लो। अभी A/2 कैपिटल R है, B/2 स्मॉल r है, कोण में ये था। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अब मुझे बताइए कि लिटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इस फ्रस्टम का? तो लिटल सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे भाई 1/2 A1 प्लस A2, नहीं 1/2 P1 प्लस P2 इंटू स्लांट हाइट L। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों लिटल सरफेस एरिया। लिटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे कोन का क्या था? कोन का कर सरफेस एरिया क्या था? कोन का कर सरफेस एरिया था पाई, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। अगर आपको याद हो, ध्यान से देंगे, ये पाई क्या है मेरे दोस्तों? ये अगर आप ध्यान से देखेंगे 1/2, बेस का पेरीमीटर 2 पाई कैपिटल R, ऊपर का पेरीमीटर 2 पाई स्मॉल r इंटू L। तभी तो आया भाई, 2 से 2 कैंसल आउट हो गए, पाई कैपिटल R प्लस पाई स्मॉल r ही तो बचेगा। आप बोलोगे जी सर तो लिटल सरफेस एरिया बराबर 1/2 P1 प्लस P2 है ना, पेरीमीटर का सम इंटू स्लांट हाइट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस फ्रस्टम का? वॉल्यूम हो जाएगा सर 1/3, 1/3 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस √A1 A2 इंटू हाइट H।
ये फ्रस्टम का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, फ्रस्टम का। अभी जैसे कि कोन में क्या था, कोन का वॉल्यूम क्या था, कोन का, तो कोन का था 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ध्यान से देखो, आप A1 की जगह पाई आर स्क्वायर रख दो, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, A2 की जगह पाई स्मॉल आर का स्क्वायर रख दो, तो यही आ रहा है कि नहीं। A1 A2 का अंडर रूट लेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट यही आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्मॉल आर। भैया कुछ भी फर्क नहीं है, ये हर एक पिरामिड के लिए। बस कोन के दोनों बेस सर्कल हो जाते थे, कोन की फ्रस्टम के, है भाई, यहां पे दोनों बेस स्क्वायर हो गए हैं, स्क्वायर, है भाई, तो वहां पे हम पाई आर स्क्वायर यूज करते थे एरिया। यहां मैंने A1 A2 लिख दे, A1 A2 क्या एरिया, P1 P2 क्या पेरीमीटर। चाहे आपका बेस स्क्वायर हो, चाहे आपका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे आपका बेस हेक्सागन हो, हर जगह ये चीज कामयाब है। लिटल सरफेस एरिया इससे निकालेंगे, वॉल्यूम आप इससे निकालेंगे, ठीक है भाई। टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात कहें कुछ बच्चे, तो लिटल सरफेस एरिया जब आ जाएगा तो उसमें बेस का एरिया ऐड कर देंगे। लिटल सरफेस एरिया में दोनों बेस के एरिया को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। अब यही सवाल देख लो 24 नंबर, आपके पास स्क्वायर बेस पिरामिड है, उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, इसके आधारों की भुजाएं दे रखी है, ए और बी दे रखा है 30 और 20, और इसकी स्लांट हाइट दे रखी है 13। तो जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, स्लांट हाइट 13 आपको दे रखी है, तो सबसे पहले यहां पे निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस का सम, है ना भाई। अगर साइड 30 है तो पेरीमीटर आ जाएगा 120, अगर साइड 20 है तो पेरीमीटर आ जाएगा 4 गुना स्क्वायर। भाई स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर 4 होता है, पेरीमीटर का सम हो गया, इंटू स्लांट हाइट 13 प्लस टोटल, ये लिटल सरफेस एरिया निकाल लिया, दोनों बेसिस का सम भाई, यानी कि 30 स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 30 और 20 है तो एरिया ये हो जाएगा ना, तो ये 1300 हो गया मेरे दोस्तों, और ये आ जाएगा 1300, और ये 900 400 1300 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस का सम इंटू स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों बेसिस का एरिया 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। भाई वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए, हाइट कैसे निकलेगी, स्लांट हाइट 13 है, तो स्लांट हाइट बराबर √h स्क्वायर प्लस a/2 माइनस b/2 का होल स्क्वायर, 30 हमें 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 10/2 का 10/2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, तो यहां से हाइट 12 आ जाएगी, आगे ना हाइट 12 आप बोलोगे जी सर, तो हाइट 12 आ गई, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 A1 प्लस A2 900 प्लस 400 प्लस √A1 A2, √A1 A2 करेंगे भैया दोस्तों, A1 A2 एरिया, एरिया स्क्वायर का साइड का स्क्वायर होता है, A1 A2 करेंगे तो 30 गुणा 20 हो जाएगा, √A1 A2 करेंगे ना भाई, स्क्वायर के एरिया का अंडर करेंगे तो साइड ही आ जाएगी, इंटू हाइट 12, आप बोलोगे जी सर, तो 3 चौक 12 भाई, तो 900 400 1300 600 1900 चौका 7600, तो वॉल्यूम 7600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 A2 इंटू हाइट। कर लेंगे, चलिए लास्ट सवाल है अब। कौन करेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को, सबसे बेसिक सवाल ये है, एक पिरामिड का बेस एक रेगुलर पॉलीगन है, हमें नहीं पता कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया इस पिरामिड का 340 है और बेस का एरिया 100 है। अगर ईच लेटल सरफेस का एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है कि बताइए पिरामिड में कितने लेटरल सरफेस है। सबसे बेसिक सवाल भाई, माना पिरामिड में n लेटरल सरफेस है, n, माना पिरामिड में n लेटरल सरफेस है,
एक लिटल सरफेस का एरिया 30 है, तो एन का कितना हो जाएगा, एन इंटू 30 लिटल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया 100 बराबर टोटल सरफेस एरिया 340। यहां से एन कितना आ जाएगा, 240 बटे 30 8। यानी कि अगर लिटल सरफेस 8 है तो आपसे पूछ लेता ना रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी है, तो वो भी 8 ही होती, तो 8 आ जाएगा उत्तर, खत्म। चलिए बाकी कल करेंगे, बाय।